तो कमेंट कर आप भी बताइए कि बीदर से एमपी कौन होना चाहिए, और हम आपको बताएंगे कि हर विलेजेस में हम भी जाकर पूछेंगे पब्लिक से कि क्या उनकी क्या राय है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं हमारे जनाब भगवंत खोबा साहब से सीधा सवाल करता हूं कि वो 10 साल में बीदर जिले के कितने नौजवानों को जो है रोजगार दिए, कितने फैक्ट्रीज यहां पर लगाए। तो इसी तरह के न्यूज देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज जनता की आवाज PNN 24 न्यूज पर, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं खबर के पीछे की खबर, और आप रहिए बाखबर। चंद सालों से जो है बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जो है हिंदुस्तान के हालात भी बदल गए हैं, और मैं इसीलिए हमारे जितने भी हिंदुस्तानी सेकुलर भाई हैं उन तमाम से हिंदुस्तान लेवल के पूरे हमारे हिंदुस्तानी शहरियों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो सेकुलर हुकूमतों को जो है वोट दे। हर मसले पर वो झूठ बोलते हैं और झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं बीजेपी। मैं हो गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम हुमनाबाद में, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो मौजूद हैं जो बसवराज पाटिल कल्याण मंडप में, हम आपको बताए थे कि 16 तारीख को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी बोलकर आज वो मीटिंग हो गई, जिसमें ईश्वर खंडरे साहब, रहीम खान साहब, अशोक खेनी साहब, राजशेखर पाटिल साहब और विजय सिंह साहब, माला बी नारायण के साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस के कई सीनियर लीडर शामिल थे। कई सीनियर लीडर के साथ ही साथ कई कार्यकर्ता भी इस मीटिंग में शामिल थे। हम आपको बताते चलें कि आने वाली 7 मई को एमपी का पार्लियामेंट का इलेक्शन है, जो बीदर से बीजेपी से भगवंत खोबा साहब हैं, जो 2 मरतबा जीते, जो 2 मरतबा रहे एमपी के साथ एमपी के सामने जो कांग्रेस पार्टी से सागर खंडरे कैंडिडेट हैं। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में बीदर डिस्ट्रिक्ट की जनता क्या फैसला लेती है, और आप भी कमेंट कर जरूर बताएं कि आने वाले दिनों में बीदर से एमपी कौन होना चाहिए। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी मीटिंग के बाद में जो हमारे साथ में हैं, जो सैयद यासीन अली साहब और जफर साहब, साबिर साहब ने इंडियन न्यूज जनता की आवाज से बात करते हुए क्या कहे। तो इसी तरह के न्यूज देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज जनता की आवाज PNN 24 न्यूज पर, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं खबर के पीछे की खबर, और आप रहिए बाखबर। संगम इलेक्ट्रॉनिक में आपको मिलेंगे सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलेंगे, और साथ ही बजाज कार्ड पर भी आप ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले सकते हैं। इसका एड्रेस है अपोजिट DCC बैंक, हुमनाबाद। संगम इलेक्ट्रॉनिक में आपको मिलेंगे सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस जैसे कि टीवी। हुमनाबाद के ज़ेरपेट में वीरभद्रेश्वर मंदिर के पास कर्श रेस्टोरेंट में आपको खूबसूरत जगह के साथ मिलेगा पिज्जा, स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, पास्ता, इंडियन, चाइनीज, इटालियन, थाई फूड। और इस रेस्टोरेंट में जो भी ये न्यूज देख कर जाएगा तो उन्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा, और यहाँ पर सभी वेज आइटम्स मिलेंगे। हुमनाबाद तालुका मुलखेरा NS 65 मुर्गी फार्म के पास अरुणा दया एंटरप्राइजेस में होलसेल रेट में आपको मिलेंगे सभी तरह के प्लास्टिक फर्नीचर जैसे कि चेयर्स, डाइनिंग टेबल, होम नीड सोफा सेट और भी बहुत सारे प्लास्टिक आइटम। गुजराती ममता स्वीट मार्ट अपोजिट बस स्टैंड, हुमनाबाद। गुजराती ममता स्वीट मार्ट अपोजिट बस स्टैंड, हुमनाबाद। गुजराती ममता स्वीट मार्ट अपोजिट बस स्टैंड, हुमनाबाद। आज हुमनाबाद में यहाँ पर मरहूम बसवराज पाटिल साहब के नाम से जो फंक्शन हॉल है वीरभद्रेश्वर देवस्थान के बाजू में, यहाँ पर जो है आज यहाँ के साबिका वज़ीर यानी एक्स मिनिस्टर जनाब राजशेखर पाटिल साहब की क़यादत में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक सभा बुलाई गई थी। उसमें आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में लोग आए, और उनका एक ही लक्ष्य था, उनका एक ही मकसद था, उनका एक ही हदफ था, वो था कि आने वाले जो 7 मई को इलेक्शन है, लोकसभा यानी पार्लिमानी इंतखाबात बीदर ज़िले के हैं, उसमें सागर खंडरे को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से, अक्सरियत से वोट दिलाते हुए यहाँ से जो है एक सबसे कम उम्र और नौजवान जो कायद हैं, जो उभरते हुए सागर खंडरे, उनको जो है यहाँ से जो है जीत दिलाना उनका मकसद। और रहा सवाल, आप देख सकते हैं बीजेपी वाले जो है उनका एक ही काम है झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। वो क्या कर रहे हैं, यहाँ के ख़ास कर मैं हमारे जो यहाँ के जो है 10 साल से MP रहे भगवंत खोबा के बारे में बताना चाहता हूँ। वो उनका जो है कार्यकाल में 10 साल में जो है यहाँ की बीदर की जो है अभिवृद्धि को जो है ज़ीरो करें हैं। मैं
यहाँ से जो है एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं हमारे जनाब भगवंत खोबा साहब से सीधा सवाल करता हूँ कि वो 10 साल में बिदर ज़िले के कितने नौजवानों को जो है रोज़गार दिए, कितने फैक्ट्रीज यहाँ पर लगाए, और वो पिछले 3 साल से जो है कैबिनेट मिनिस्टर में हैं, उनके रहते हुए कितनी फैक्ट्रीज को यहाँ पर जो है वो लाए और कितने नौजवानों को रोज़गार दिए। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलकर वोट लेना। आपको याद दिलाता चलाऊं इधर इस बिदर ज़िले के अवाम को कि पिछले की जो बसवराज बोम्मई की सरकार थी उसमें यहाँ के जो इंचार्ज मिनिस्टर थे बसवराज साहब के नेतृत्व में इन्होंने जो है एक बयान दिया था बेमल खड़े के अंदर के जो है हम बिदर ज़िले के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लाएंगे। आज 3 से 4 साल हो रहा है, झूठ पर मुबनी बातें बोलते हैं। सिर्फ झूठ बोलना बीजेपी वालों का काम है। इसीलिए हम अवाम से, बिदर ज़िले के अवाम से, वोटर से अपील करते हैं कि आप अपना कीमती वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जनाब हमारे जो है सागर खंडरे साहब के हक में इस्तेमाल करते हुए हमारे जो है लीडरशिप यानी राजशेखर पाटिल साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। यहाँ से हमको एक मैसेज देना है पूरे हिंदुस्तान में कि जो हिंदुस्तान में एक बदलाव की जो हवा चली है वो हवा बिदर ज़िले से जो है शुरू होने वाली है, वो जाकर जो है दिल्ली में रुकेगी। आने वाले वक्त में जो है कांग्रेस पार्टी की हुकूमत सेंटर में कायम होने वाली है। हम बिदर ज़िले और रियासत की अवाम से अपील करते हैं कि जो 5 गारंटी को जो सिद्धरामैया साहब ने जो जमानतें दी थी कर्नाटक रियासत के अवाम को, जो स्कीम में गारंटी दी थी उसको पूरा नाफिज करने में कामयाब हुए हैं। इसी तरीके से राहुल गांधी साहब और हमारे इस क्षेत्र के जननायक हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेता हमारे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में उनके हाथों को मजबूत कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमको जो है पूरे हिंदुस्तान की औरतों को जो है 1-1 लाख रुपया देने का वादा किया है और जो है 5 गारंटी दिए हैं। बिल्कुल हम ये आपको वादा देते हैं, आपको जो है एतमाद दिलाते हैं कि आने वाले वक्त में जो है बिल्कुल जो है वो गारंटी को नाफिज करने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। इसीलिए हम अवाम से अपील करते हैं कि आप अपना वोट जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को दीजिए, भारी अक्सर से कामयाब कीजिए। यहाँ जो है एमपी पार्लिमानी इलेक्शन के ताल्लुक से जो है एक सभा रखी गई थी कार्यकर्ता की। उसमें जो है हमारे आली जनाब एक्स मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका राजशेखर पाटिल साहब की क़यादत में जो है ये सभा रखी गई थी। इसमें जो है हज़ारों की तादाद में जो है हुजूम उमड़ पड़ा था इसमें, और बहुत सारे सीनियर कायदीन और मिनिस्टर्स जो है इसमें हिस्सा लिए और उन्होंने सागर खंडे जो युवा नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के बिदर के जो है एमपी के कैंडिडेट हैं उनके हक में वोट की जो है अपील की है। हम जो है पूरा बिदर डिस्ट्रिक्ट की आवाम से मुआद्दिबाना गुजारिश करते हैं कि जो है अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री सागर खंडे जी को देकर जो है कामयाब करिए। और जब हिंदुस्तान में जो है पूरे कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो ही हिंदुस्तान का मुस्तकबिल जो है रोशन हो सकता है, क्योंकि पिछले 70 सालों में जो है 50 साल जो है कांग्रेस गवर्नमेंट ने हुकूमत की थी और हिंदुस्तान खुशहाली में था। अब चंद सालों से जो है बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जो है हिंदुस्तान के हालात भी बदल गए हैं। और मैं इसीलिए हमारे जितने भी हिंदुस्तानी सेकुलर भाई हैं उन तमाम से हिंदुस्तान लेवल के पूरे हमारे हिंदुस्तानी शहरियों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो सेकुलर हुकूमतों को जो है वोट दे और हिंदुस्तान की तरक्की दिलाने में जो है अहम अदा करे। जब सेकुलर गवर्नमेंट आती है तो ही जो है मुल्क में तरक्की होती है। और उसके साथ साथ में सागर खंडे साहब जो हमारे बिदर डिस्ट्रिक्ट के उम्मीदवार हैं उनके हक़ में वोट करने के लिए तमाम ज़िले के जो है आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो है जो है सागर खंडे साहब को अपना कीमती वोट करे और उनको जो है कामयाब बनाकर उन्हें दिल्ली रवाना करे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी की ओर से राजशेखर पाटिल परिवार के ओर से एक मीटिंग यहाँ पर मुनस्सिद की गई थी। उसमें हज़ारों के तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता और जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे, वर्कर्स थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, सब यहाँ पर मौजूद हुए होकर यहाँ पर मेहमान खुसूसी के बुनियाद पर ईश्वर खंडे सर और रहीम खान सर और सागर खंडे सर, विजय सिंह सर, जितने भी मेहमान खुसूसी यहाँ पर आए थे, सब ने ये हुमनाबाद के अंदर ये अपील की है हुमनाबाद की जनता से, यहाँ के बिदर डिस्ट्रिक्ट की जनता से, जो
एमपी जो इलेक्शन है आने वाले 7 तारीख को, सभी मिलकर जाकर कांग्रेस पार्टी के हित में वोट दीजिए और सागर खंडे को कामयाब कीजिए। यहाँ से बीदर से सागर खंडे को दिल्ली पहुँचाइए और सब जितने भी बैकवर्ड है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सभी की आवाज़ बनकर वहाँ पर दिल्ली के अंदर वो गूंजेंगे। और आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर जो है बीजेपी एक झूठ की फैक्ट्री चलाती है और 15 लाख रुपए हर हिंदुस्तान के एक के अकाउंट में 15 लाख रुपया हर एक शहरी के अकाउंट में डालेंगे बोलकर वो बोले थे। किसी के पास भी 15 लाख रुपए नहीं है और सालाना 2 करोड़ युवाओं को जॉब देता हूँ, नौजवानों को जॉब देता हूँ बोलकर बोले थे। किसी को भी एक को भी जॉब नहीं मिला और साथ ही साथ महिलाओं को सुरक्षा देता हूँ बोलकर बोले थे वो, मगर महिलाओं को तो सुरक्षा देने में नाकाम रहे वो। बहुत हर मसले पर हर मसले पर वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। बीजेपी पोलरिज्म पार्टी की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान करते हुए वो हिंदुस्तान के अंदर कायम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना बोलते हुए मेरी 2 बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय कांग्रेस।